राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस अपना कहर बरसा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें कोरोना वायरस को भी समझना होगा। जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं, हमारी नासिका से और मुंह से मल निकलता है। नासिका का मल और मुंह का मल, जिसे हम बलगम के नाम से जानते हैं, जब भी वो हवा में बाहर आता है, जब भी हम छींकते हैं वो बाहर आता है, वो छोटे छोटे कणों के ऊपर बैठ जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस अति सूक्ष्म है, वो किसी भी छोटे से छोटे कण पर बैठ सकता है। जब भी हवा चलती है वो कण उड़ते हैं, वो वायु के माध्यम से हमारी नासिका में प्रवेश करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर पीड़ित होते चले जाते हैं। हमारे में से ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते, यह सोचकर भी मास्क नहीं लगाते हमारे आसपास कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक इन्फेक्शन का चांस बना रहता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सभी को मास्क लगाना है और कोशिश करनी है हम अपने घर पर रहें, और कोशिश ये भी करनी है सिर्फ ज़रूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकलना है। इसका प्रभाव सबसे पहले हमारी नासिका पर पड़ता है। अब नासिका पर प्रभाव पड़ता है तो इसका उपाय यदि हम शुरुआती दौर में कर लिया जाए तो इससे हमें बच सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि इस वायरस से कब हम पीड़ित हो गए तो हमें ही नहीं पता लगता। लेकिन हम एक काम करें तो कोई भी व्यक्ति पीड़ित ही नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी नासिका को और गले को रेगुलर साफ करना है। वो हम प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक प्राणायाम बता रहा हूँ जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसी को करेंगे जिससे हमारी नासिका अच्छे से साफ हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले आपके पास एक रुमाल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, उसके पास एक चद्दर वो पहले से ही अपने घुटनों के ऊपर डाल ले, अच्छे से चारों तरफ से बिछा ले, ताकि जो नासिका से जो मल निकलेगा उस चद्दर के ऊपर गिरेगा, और गिरने के बाद उसे वो मल उस चद्दर पे ही रह जाएगा, जिससे कोई वो वायरस और फैल सकता है। उसके बाद हमें जब प्राणायाम की समाप्ति करेंगे, समाप्ति करने के बाद इस हमको चद्दर को अच्छे से वॉश करना है और उस हिस्से को सैनिटाइज करना है। इसके लिए कि हम क्या करेंगे, बाई नासिका को अनामिका उंगली से बंद करेंगे। इसके लिए हमें पहले मुद्राओं के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे। पहली इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के साथ मिलाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। दाएं हाथ को हम प्राणायाम मुद्रा में बनाएंगे। पहली दो उंगली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के नीचे रखेंगे, और तीसरी फिंगर जो हमारी रिंग फिंगर है और अंगूठे है, इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बाई नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। बाई नासिका को अंगूठे से इस तरह से बंद करेंगे। दाएं से शक्ति के साथ 10 से 15 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शक्ति के साथ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। वापस आते हुए विश्राम, आंखें बंद करें, इसके प्रभाव को महसूस करें। एक से 1.5 मिनट का विश्राम करेंगे, इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। उसके बाद दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। दाईं नासिका से श्वास नहीं लेना, बाएं से ही श्वास भरेंगे, बाएं से ही श्वास छोड़ेंगे। शक्ति के साथ श्वास भरें, शक्ति के साथ श्वास छोड़ें। आंखें बंद रखेंगे। विश्राम, आंखें बंद करें, 1 से 1.5 मिनट का फिर से विश्राम करें, इसके प्रभाव को महसूस करें। वापस आते हुए अब एक बार फिर से हम ये प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिका से एक साथ श्वास भरेंगे और एक साथ श्वास छोड़ेंगे।
विश्राम। फिर से 1 से 1.5 मिनट का विश्राम करें। इसके प्रभाव को महसूस करें। इस प्राणायाम के होने के बाद हमें ये भी जानना जरूरी है, हमने दाईं नासिका से श्वास क्यों लिया, बाएं से क्यों लिया, या दोनों नासिका से श्वास क्यों लिया। दाईं नासिका हमारी सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है जो हमें ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए हमने दाईं नासिका से शुरू किया। ये प्राणायाम हमेशा दाईं नासिका से ही शुरू होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, दाईं से शक्ति के साथ श्वास लेना है, छोड़ना है। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, इस तरह के जो मरीज हैं, या जिसको गर्माई ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, या उसे ये कह सकते हैं इस तरह की समस्या है, उसे अत्यधिक पसीना आता है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसको धीमी गति से श्वास लेना है, धीमी गति से श्वास छोड़ना है। उसके बाद हम बाईं नासिका से करेंगे। बाईं नासिका से जब हम करते हैं उससे हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। जैसे हमने सूर्य नाड़ी के से गर्मी पैदा करी, उसके हम शीतल नाड़ी से हम अपने शरीर को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम फिर से दोनों नासिका से लेते हैं। दोनों नासिका से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में अत्यधिक लाभकारी है। जब ये सुषुम्ना नाड़ी अपना काम करना शुरू कर देती है, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं वो धीरे धीरे करके जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने इस प्राणायाम को किया। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमें इसे लगातार करना है, कोशिश करना है, हमें दिन में कई बार करना है। इसलिए इस प्राणायाम को अवश्य करें, ये हमेशा फ़ायदा करेगा। धन्यवाद। राधे राधे।